हेलो। तो थंबनेल टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। सो या यू गेस्ड इट राइट। बैकग्राउंड को प्लीज़ इग्नोर करना। आज का टॉपिक होने वाला है रिश्तेदार। आज का टॉपिक होने वाला है समाज। कि समाज क्या बोलेगा। ये एक क्वेश्चन है ना, ये हर एस्पिरेंट को इतना सताता है, इतना सताता है। मैं तुमको अपना मॉर्निंग का इंसिडेंट बताती हूँ। अब मेरे घर में सब लोग पढ़े लिखे हैं। मेरी बुआ की लड़की, उसने एमबीबीएस कर लिया, वो अभी एमडी कर रही है। मेरे बड़े पापा का छोटा बेटा, वो भी एमएस करके एमडी करके सेटल्ड है। तो वो जो मेरे बड़े पापा का छोटा बेटा है, ही इज़ ऑलमोस्ट 35। सुबह वो मेरे सामने, मतलब पूरे साल कभी कोई मुझे कॉल नहीं करेगा। बर्थडे के दिन डॉट 12 बजे जब मेरा बर्थडे आएगा, कोई कॉल नहीं करेगा। किसी में इतनी एक्साइटमेंट नहीं होगी, इतनी चुल नहीं होगी कि अरे यार केतकी का बर्थडे है, लेट्स विश हर, सो एंड सो। नहीं नहीं, कभी कोई मुझे हाल-चाल पूछने के लिए फ़ोन नहीं करेगा कि केतकी तू ठीक है? सब कुछ ठीक चल रहा है? कोई प्रेशर है तेरे पे? नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं था जब मेरे जर्नी में मैं अपने डाउनफॉल में थी। नीट का पेपर हुआ, भाई, 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 जिन लोगों ने कभी मुझे बर्थडे विश नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो काम में बिज़ी थे। जिन लोगों ने कभी मेरा कभी हाल-चाल नहीं पूछा, कभी मेरे मेंटल हेल्थ को लेके कभी कोई कंसर्न नहीं दिखाया, वो लोग मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। मतलब मैं उस दिन सेलिब्रिटी हूँ। मतलब वो होता है ना, मैडम मैडम प्लीज़ 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 मैडम, कैसा गया पेपर मैडम प्लीज़। नेबर्स, सोसाइटी, रिश्तेदार, सब लोग। तो ये मेरा जो कज़िन है, मैं इसकी हिस्ट्री बताती हूँ। इसने 2010 में नीट दी। जस्ट क्वालिफाइड, कुछ स्कोर नहीं, कुछ नहीं, जस्ट क्वालिफाइड। उसके पिताजी ने प्राइवेट बीएमएस कॉलेज में उसका एडमिशन करवा दिया। ही डिड हिज बीएमएस। एमडी में इसने प्राइवेट ही करा है शायद से, एंड थेसिस किसी और को लिखने के लिए दे दिया। मतलब तुम समझ रहे हो, एमडी की डिग्री तभी मिलती है जब तुम थेसिस लिखते हो। इसने किसी और को 20-25 हज़ार देके किसी और ने इसका थेसिस लिखा है। मतलब कितनी बुरी बात है ये। फर्जी कहीं का इंसान मेरे सामने बोलते हैं कि कैसा गया नीट का पेपर। मेरे माता पिता इतना नहीं पूछ रहे जितना ये इंसान पूछ रहा है। आई वाज लाइक ओके ठीक है, पूछ सकता है, ओके। सुबह ये मेरे दादी से कॉल पे बात कर रहा था। मेरे सामने तो बोलने की हिम्मत नहीं। मेरे दादी से बोल रहा था कि मुझे तो नहीं लगता कि इसका होने वाला है, इसके लक्षण तो कुछ ठीक नहीं लग रहे। मेरे पास इतने रिसोर्सेज तब होते तो मैं तो एमबीबीएस पहले अटेम्प्ट में ही कर लेता। हलवाई, हलवाई। मतलब मुझे इतना बुरा लगा। मतलब तुम अगर अपने डाउनफॉल पे हो ना, और ये मेरी फैमिली में बहुत होता है, पता है। मेरा और एक दूर का कज़िन है, वो शायद से एमपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। एमपीएससी, एमपीएससी। मेरी दूसरी कज़िन की वाइफ बोलती कि भाई हमारे पास इतने रिसोर्सेस होते, इतने कोचिंग होते तो हमारा तो कब का निकल जाता। हलवा लगता है क्या इन लोगों को? मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्या समझ के रखा है? अगर रिसोर्सेज की ही बात है तो अभी इतने सारे लाखों बच्चे कोटा जाते हैं, इतने सारे लाखों बच्चे आकाश में, एलन में और रेजोनेंस में है भाई, इनरोल्ड है। क्यों नहीं होता फिर उनका सिलेक्शन? ब्रो, everybody have their own reasons, everybody have their own battles. You cannot judge a person with their one failure. मतलब, और चलो अगर तुम किसी के फेलियर को जज भी कर रहे हो, आप देख रहे हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप 35 साल के आदमी हो, आप 18-19 साल के बच्चे को जज कर रहे हो जो कि एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है कोई कंपैरिजन? आप खुद को एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट से कंपेयर करके क्यों खुश हो रहे हो? मतलब ये कितनी बुरी बात है। मतलब जेन्युइनली भाई, जब तुम अपने डाउनफॉल में होते हो ना, लोग तुम्हारे इतने मजे लेते हैं। अब मैं सिर्फ सोच रही हूँ कि रिजल्ट के दिन मेरे को कितने कॉल आएंगे। मतलब जिन लोगों ने साल भर मेरी शक्ल भी नहीं देखी ना, जिन लोगों को कुछ पढ़ा भी नहीं है, वो ऐसे बराबर बराबर। मतलब सपोज रिजल्ट 12 बजे आएगा, 12 बज के 1 मिनट पे घर पे सारी सबके फ़ोन की घंटियाँ बजने लग जाएंगी, सबके फ़ोन की घंटियाँ बजने लग जाएंगी। दिस इज़ सो रॉन्ग। मुझे आज तक याद नहीं कि मेरे माँ बाप ने कभी किसी के दूसरे के बच्चे को ह्यूमिलेट किया जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लो मार्क्स। मेरे भी बहुत सारे कजिन्स हैं जिनसे मैं पढ़ने में अच्छी हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप ने कभी भी ऐसा नहीं किया। ये पता नहीं लोगों में इतनी इमेच्योरिटी क्यों होती है भाई। और रही बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, 30 लाख बच्चे हैं, 1-1.5 लाख सिलेक्ट होते, बाकी 22 लाख क्या करे? जान दे दे? क्या करे? क्या नहीं हो रहा सिलेक्शन तो करे क्या? दिस इज़ सो रॉन्ग भाई। मतलब तुम उस बच्चे को जो 18-19 साल का है, दैट पर्सन इज, वो अभी इमेच्योर्ड है, वो अपनी पूरी मेहनत कर रहा है, नहीं हो रहा उससे, तो आप 30-35 साल के, 40 साल के लोग मिलके उस पर और दबाव डालोगे? मुझे पता है, मतलब मुझे लगता है ना कि जो भी बच्चे, ये जितने भी हो रहे हैं ना केसेस की जहाँ पे बच्चे अपनी जान खो देते हैं, मेन सबसे बड़ा रीज़न यही है इसका, पता है।
सॉरी, नॉइज़ के लिए, बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी। सबसे बड़ा रीज़न इसका यही है, समाज, रिश्तेदार, नेबर्स, यही है। मैं बता रही हूँ, इतना डिमोटिवेट कर देंगे उस बच्चे को। कोई बच्चा ना अपनी माँ बाप का या अपने पढ़ाई का प्रेशर लेके इतना गलत डिसीजन नहीं लेता। ये ना सोसाइटी का प्रेशर होता है भाई। मतलब सीरियसली, अभी मेरी आइज़र की एग्ज़ाम है 25 मई को, और पता नहीं भाई, मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ, कोरा पे पढ़ रही हूँ। वेट अ मिनट, मुझे कॉल आ रहा है, सॉरी माय बैड, मेरे पापा का कॉल आया था। क्या बात कर रहे थे हम लोग? हाँ, तो भाई मैं यूट्यूब, कोरा, ये सारी चीज़ों पे अभी मैं आइज़र के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि क्या है, क्या कर सकते हैं, क्या दूसरे ऑप्शंस है। पता नहीं भाई, कुछ-कुछ चीज़ें इतनी नेगेटिव नज़र आ रही है ना आइज़र के बारे में कि तुम कर लोगे, तुमको नौकरी नहीं मिलेगी, तुमको बाद में पीएचडी अब्रॉड करना पड़ेगा, तुम्हारा 8 सीजीपीए से ज़्यादा चाहिए तभी तुम जा सकते हो। ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मेरा 10th स्टैंडर्ड तक रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन मतलब एस्ट्रोनॉमी वगैरह इन सारी चीज़ों में, बट वक्त के रहते नीट की कोचिंग लग गई। अब लगता है वो छोड़ के किसी में इंटरेस्ट है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर कुछ ना मिला तो ये तो करना ही पड़ेगा। बट आइज़र के बारे में इतनी नेगेटिव चीज़ें देख के ना, मेरा तो मतलब मेरे को डर लग रहा है भाई। लाइक आई विल टेल यू, मैं ना अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ, एंड माई फादर इज़ गेटिंग रिटायर इन 4 years। मुझे फाइनेंशियली जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट बनना है। मेरी एज अभी 19 है, मैं 23 साल की होने तक मेरे पापा रिटायर हो जाएंगे। बहुत मुश्किल हालात है। लाइक मैं फाइनेंशियली ऐसे वीक तो मतलब अभी तो फ़िलहाल सब कुछ ठीक ही है मतलब, बट मैं बता रही हूँ कि फ्यूचर में मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, और मुझे अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली जल्द से जल्द सपोर्ट करना है। ये इंडियन आइडल का ऑडिशन नहीं चल रहा, मैं अपनी दुःख की कहानी नहीं बताने वाली, बट इन जनरल मैं जस्ट ऐसे रैंट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है और मुझे वीडियो अपलोड करके अच्छा लगता है। तो हाँ, बस यही था इस वीडियो का पर्पज़, आपसे शेयर करना कि हाँ भाई, मतलब टॉक्सिक रिलेशंस हर किसी की ज़िंदगी में है। अगर आपने अभी भी नीट दी है भाई, मतलब अगर आप एक एस्पिरेंट हो ना, आप पकड़ ही लो कि आपको समाज में इज्जत नहीं मिलने वाली। पकड़ लो आप, अगर मतलब ड्रॉपर हो तो नहीं मिलती भाई। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप एक बार से ज़्यादा दे रहे हो ना, आपको समाज में इज्जत नहीं मिलती। आपको लोग ह्यूमिलिएट करेंगे ही, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। यू हैव टू लाइक आपको एक पत्थर बनना पड़ेगा कि नहीं, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आप अभी, मैं लिटरली सुबह रो रही थी पता है, बट आई वाज़ लाइक, भाई समाज है बोलेगा, क्या कर सकते हैं हम लोग। सुनो, इग्नोर करो। हालाँकि उस बंदे की कोई औकात नहीं है, उसने प्राइवेट से बीएमएस करा, उसने पीजी के लिए दूसरे से पैसे दिए और उससे थीसिस लिखवा लिया, उससे उसको एमडी की डिग्री मिली। लेकिन फिर भी वो मुझे बोल रहा है कि तेरे मेरे पास इतना ऐसा रिसोर्सेस होते, कोचिंग होता, ये होता, वो होता, फलाना ढिमकाना, तो मेरा तो हो जाता। ऐसे लोग होते हैं भाई। सो मैं बस ये कहना चाहती हूँ इस वीडियो के एंड में कि ज़्यादा दिल पे मत लो। इट्स लाइफ, शिट हैपेंस, लाइफ गोज़ ऑन। सो या, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे भाई। मेरा तो पहला ड्रॉप है, लोगों का तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां ड्रॉप है भाई। सोचो वो लोगों पे क्या बीत रही होगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और उनमें से एक हो, हार हार नहीं माननी है, हिम्मत नहीं हारनी है, हो जाएगा एट द एंड, कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। ट्रस्ट द प्रोसेस। आपने जितनी भी मेहनत करी अब तक, कुछ ऐसे वेस्ट नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जस्ट सेइंग। ये देख के इतनी हंसी आ रही है मुझे अब, क्या करूँ भाई मैं इसका, निकाल के फेंक दूंगी और क्या। करंटली मेरी यही सिचुएशन है। ईट 5 स्टार, डू नथिंग, जो होगा देखा जाएगा।